हेलो दोस्तों, आप सभी का एसक्यूएल चैप्टर 2 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल में डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे, डेटाबेस ड्रॉप करना सीखेंगे, टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एसक्यूएल के बेसिक इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में हमें एसक्यूएल के अंदर काम करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर एसक्यूएल का बेसिक सा इंटरफेस हमारे सामने है। यहाँ पर जो हमें व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है, ये एसक्यूएल क्वेरी टैब है। यानी एसक्यूएल के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें कॉर्नर में फाइल से रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। इसी तरीके के यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर हमें एडमिन पैनल देखने को मिलता है। यहाँ से सारे के सारे एडमिन के काम होते हैं। जैसे अगर हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, बंद करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। इसके बाद इसके साथ स्कीमास टैब है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें दो नेम शो हो रहे हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पर कोई भी नेम ना शो हो, क्योंकि यहाँ पर हमें वो नेम शो होते हैं जिस नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट किए हुए हैं। यानी ये मेरे डेटाबेस हैं। हम यहाँ पर जो भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो हमें यहाँ पर शो होगा। यानी इस वीडियो में हम आगे जो भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो नेम हमें यहाँ पर शो होगा। इसके बाद लास्ट में हमें एक्शन आउटपुट देखने को मिलता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा कोड अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर उसके अंदर एरर आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके बाद अब सवाल आता है किस तरीके से एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। तो डेटाबेस क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है। हम सबसे पहले क्रिएट टाइप करते हैं, डेटाबेस टाइप करते हैं, फिर अपने डेटाबेस को हम जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम देते हैं और फिर एंड में सेमीकोलंस का यूज करते हैं। जिस तरीके से हम इंग्लिश की कोई भी लाइन लिखने के बाद एंड में डॉट का यूज करते हैं, उसी तरीके से एसक्यूएल के अंदर हम कोई भी लाइन लिखने के बाद सेमीकोलंस का यूज करते हैं। तो यहां पर एक डेटाबेस क्रिएट कर देख लेते हैं किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट होता है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट टाइप करेंगे, डेटाबेस टाइप करेंगे और फिर हमारे डेटाबेस को एक नाम देंगे। तो यहां पर मेरे डेटाबेस का नाम होगा XYG, सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहां पर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इसे स्कीमास टाइप के अंदर लाने के लिए इसे यहां पर एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर ये स्कीमास टाइप के अंदर भी आ चुका है। इस तरीके से एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस क्रिएट होता है। एक और डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां पर फिर से क्रिएट टाइप करेंगे, डेटाबेस XYG1। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एसक्यूएल के अंदर हम एक नाम से सिर्फ एक ही डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट करने हैं तो हमें अलग नाम का यूज करना होगा या फिर पहले वाले डेटाबेस को डिलीट करना होगा। डेटाबेस किस तरीके से डिलीट होता है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहां पर हम एक और डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। इसे रन करने के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर इसे रन करेंगे। हम सीधा इसे रन नहीं करेंगे वरना हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे सीधा रन करेंगे तो ये हमारी पूरी की पूरी क्वेरी टैब रन होगी और इसके अंदर हम पहले ही डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं XYG नाम से और ये डेटाबेस दोबारा से क्रिएट होगा। अगर हमने इसे पहले से क्रिएट कर रखा है तो हमारे पास एरर आ जाएगा। इसलिए हम एसक्यूएल के अंदर जैसे टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम उस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसे रन करते हैं, जिससे सिर्फ वही लाइन एसक्यूएल के अंदर रन होती है। यानी अगर मैं इसे सिलेक्ट कर इसे रन करूंगा तो सिर्फ यही कोड हमारा रन होगा। जैसे मैं अगर इसे रन करता हूं तो यहां पर हमारा एक और डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस क्रिएट होते हैं। अब सवाल आता है किस तरीके से एसक्यूएल के अंदर हम डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं और फिर डेटाबेस टाइप करते हैं और फिर हमारे डेटाबेस का जो भी नाम है वो टाइप करते हैं और एंड में सेमीकोलंस का यूज कर इसे रन करते हैं, जिससे हमारा डेटाबेस डिलीट हो जाता है। एक बार इसे कर देख लेते हैं। तो यहां पर हम ड्रॉप टाइप करेंगे, डेटाबेस, फिर हमारे डेटाबेस का नाम XYG1, सेमीकोलंस का यूज करेंगे और फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे रन करेंगे। तो यहां पर हमारा डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है। इस तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम चाहें तो इस वाले डेटाबेस को भी इसी तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल एक बार मैं इसे रहने देता हूं क्योंकि हमें और भी काम करने हैं। तो यहां पर इस
एरिया को हम डिलीट कर देते हैं। अब सवाल आता है किस तरीके से एसक्यूएल के अंदर एक टेबल क्रिएट की जाती है। टेबल क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है, हम क्रिएट का यूज करते हैं, टेबल लिखते हैं और फिर हम अपने टेबल का नाम लिखते हैं। हम जो भी टेबल को नाम देना चाहते हैं वो हम यहां पर टाइप करते हैं, ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और फिर हमारे टेबल के अंदर जो भी कॉलम नेम होंगे जो हमें ऊपर की साइड शो होते हैं, जैसे आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, वो सारी चीजों को हम यहां पर लिखते हैं। अगर वो इंटीजर टाइप की हैं तो हम उन्हें इंट का यूज करते हैं, अगर वो कैरेक्टर टाइप की हैं तो हम वैरचर का यूज करते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक टेबल क्रिएट होता है, क्योंकि अगर मैं प्राइमरी की यहां पर बिटवीन, चेक जैसे फंक्शंस का यूज करूंगा तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल देखते हैं किस तरीके से एक टेबल क्रिएट होता है। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टाइप करते हैं, क्रिएट टेबल, और फिर हमारे टेबल का नाम, हम टेबल को जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे मेरी टेबल का नाम होगा स्टूडेंट। तो यहां पर अब ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम एंटर कर देते हैं ताकि हमारा कोड अच्छे तरीके से दिखाई दे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर हमारी टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे वो हम यहां पर टाइप करेंगे। सबसे पहले आईडी कॉलम होगा। आईडी क्या होती है, नंबर्स के अंदर होती है, यानी इंटीजर वैल्यू होती है, तो हम इंट का यूज कर सकते हैं। वैसे मैं यहां पर प्राइमरी की वगैरह का भी यूज कर सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा क्योंकि ये हमारा चैप्टर 2 है, तो उसका भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर उन सब का यूज करेंगे। इसके बाद हम नेम का यूज करेंगे, वैरचर का यूज करेंगे, वैरचर 50। वैरचर का मतलब होता है हमारा नेम कैरेक्टर्स के अंदर होगा और यहां पर हमारे मैक्सिमम कैरेक्टर 50 होंगे, यानी अगर किसी का नेम 50 कैरेक्टर से ज्यादा का है तो वो यहां पर एरर दे देगा। यानी हमने यहां पर एक लिमिट डिसाइड की है कि हर किसी का नाम 50 कैरेक्टर्स के अंदर ही होना चाहिए। तो यहां पर हम फिलहाल 2 ही कॉलम रख लेते हैं या फिर एक और कॉलम ऐड करेंगे। एज नाम से एक और कॉलम ऐड करते हैं, एज, वो भी हमारी इंटीजर के अंदर होगी क्योंकि नंबर्स के अंदर आती है। अब यहां पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा हमारा डेटाबेस, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये हमारा जो टेबल है इसे डेटाबेस के अंदर लाने के लिए हम यहां पर यूज कमांड का यूज करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम किस डेटाबेस का यूज करना चाहते हैं, तो हम यहां पर यूज टाइप करेंगे। एक बार इसे मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेता हूं, यूज XYG, हमारे यानी हमारे डेटाबेस का नाम XYG, सेमीकोलंस का यूज करेंगे। यानी हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था, हम इसके बाद जो भी चीजें करेंगे वो इस डेटाबेस के अंदर होंगी। यानी अगर मैं ये टेबल क्रिएट करूंगा तो वो इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट होगा। अभी देख लेते हैं किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो एक बार इसे रन कर देख लेते हैं। सबसे पहले इसे रन करेंगे तो यहां पर ये अच्छे तरीके से रन हो चुका है। अगर आपका कोड अच्छे तरीके से रन नहीं होता है तो आपको यहां पर एरर देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको एरर कोड भी देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपने कौन सी गलती की है तो यहां पर आपको एसक्यूएल के अंदर एरर कोड देखने को मिलता है। आपको सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर जाना है और यहां पर जो आपको एरर कोड देखने को मिलेगा आपको उसे वहां पर टाइप करना है और चैट जीपीटी आपको अपने आप बता देगा कि आपने कौन सी गलती की है। तो यहां पर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब टेबल क्रिएट करने के लिए फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे रन करेंगे। तो यहां पर हमारी स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। जैसे अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं स्कीमास टैब को तो यहां पर हमारी टेबल भी क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर स्टूडेंट नाम की टेबल हमें यहां पर शो हो रही है। इस तरीके से स्कीमास टैब के अंदर हमें सारा डेटा देखने को मिल जाता है। अब सवाल आता है किस तरीके से एक टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट किया जाता है। तो टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, हम यहां पर इंसर्ट का यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं और फिर अपनी टेबल का नाम टाइप करते हैं। इसके बाद वैल्यूज का यूज करते हैं और एंड में हम जो भी डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं वो हम यहां पर टाइप करते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पर जिस तरीके से हमने कॉलम क्रिएट किए हैं उसी तरीके से हमें डेटा इंसर्ट करना होगा। जैसे सबसे पहले हमारी आईडी थी तो हम आईडी टाइप करेंगे, फिर नेम टाइप करेंगे, फिर एज टाइप करेंगे।
अगर हम पहले एज टाइप करते हैं, फिर नेम टाइप करते हैं, फिर आईडी टाइप करते हैं, तो हमारे पास एरर आ सकता है। लेकिन हम सारी चीज़ें सही तरीके से करेंगे, कैसे होंगी वो आपको भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट का यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे, स्टूडेंट जो हमारी टेबल है, ब्रैकेट्स नेक्स्ट लाइन के अंदर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिखाई दे। अगर यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन का यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएँ, इसलिए यहाँ पर मैं सारे कोड नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम अपने कॉलम्स का नाम लिखेंगे, जैसे आईडी, नेम, एज। अब यहाँ पर वैल्यूज़, यानी हम वैल्यूज़ को, जिन वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं, अब उन्हें यहाँ पर हम टाइप करेंगे। जैसे हमारी आईडी होगी 101, नेम होगा करण, अब यहाँ पर एज एग्जाम्पल के लिए 24, कोमा का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम मल्टीपल डेटा यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं 102 आईडी, नेम अपना नाम टाइप कर देता हूँ, एज, और एंड में सेमीकोलंस का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने डबल कोमा का यूज़ किया है। तो इसे हटा देते हैं, तो वहाँ से ये एरर चला जा चुका है। अब यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है। अब जैसे मैं इसे रन करूँगा ये हमारी टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसे एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से रन हो चुका है। अब हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, लेकिन वो टेबल हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हमें कैसे पता चलेगा हमारी टेबल के अंदर कौन सा डेटा इंसर्ट हुआ है, वो हमें कहाँ पर दिखाई देगा? तो इसके लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं, ऑल को कॉल करते हैं, फ्रॉम हमारी स्टूडेंट का, हमारी टेबल का नाम जो हमारी स्टूडेंट टेबल है, इसके बाद सेमीकोलंस का यूज़ करेंगे, जिसके बाद हमें हमारा डेटा शो होगा। ये कमांड किस तरीके से काम करती है इसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट टाइप करेंगे, ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा हमारा टेबल हमें यहां पर शो होगा। तो यहां पर हमारा टेबल आ चुका है जिसके अंदर हमने जो भी डेटा इंसर्ट किया था वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से दोस्तों हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं, डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत आसान थी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर रहें, ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर आपको एसक्यूएल समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ये बेसिक चीज़ें थी, ये आपको बार बार करनी पड़ेंगी, इसलिए आपको ये आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट डेटाबेस और फिर अपने डेटाबेस को एक नाम देकर सेमीकोलंस का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने टेबल क्रिएट करना सीखा। टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट का यूज़ करते हैं, टेबल टाइप करते हैं और फिर हम अपनी टेबल को जो भी नेम देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर टाइप करते हैं और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने सारे के सारे कॉलम्स को यहाँ पर ऐड करते हैं। इसके बाद डेटा ऐड करने के लिए हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं, इंसर्ट इनटू हमारी टेबल का नाम। इसके बाद वैल्यूज़ के अंदर हम यहाँ पर जो भी डेटा ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर टाइप करते हैं। इसके बाद अपने डेटा को देखने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझ आ चुकी होंगी। इसी के साथ आज के चैप्टर को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में।